धन्यवाद प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। प्रशंसा करते हैं मैं जीसस, तारीफ करते हैं लॉर्ड जीसस। ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस, जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, स्तुति करते हैं, सम्मान करते, आपके नाम को आदर देते। मेरे जिंदा खुदा, सबों के लिए भला ईश्वर, प्रागर में यीशु से फिर से आपकी हजूरी में आते, फिर से धन्यवाद का भेंट आपको चढ़ाते हैं। जय मसीह की मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड। हम फिर से प्रभु से बातें करेंगे, हम फिर से प्रभु से प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, दुआ करेंगे, फिर से याचना करेंगे। दिन के साथ रात्रि भी प्रभु हम सबों के जीवनों में जुड़ा है। पूरे दिन संभाला, पूरे दिन देखभाल किया, देख रेख किया, ख्याल रखा। हाँ, अपने पंखों के तले छुपा करके रखा। हाँ, अपने पन्नाहों में छत्र छाया में रखा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं हुआ। शैतान, हमारा दुश्मन, हमारा विरोधी, हमारा शत्रु, दुष्ट क्रूर मनुष्य हमारे ऊपर जय नहीं पाए, आनंद नहीं किए। उनका कोई भी वार, कोई भी हथियार प्रभु हमारे ऊपर सफल होने नहीं दिया। मेरे प्रियो, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। बिन धन्यवाद दिए हुए हम अपने बिछौने में सोने के लिए नहीं जाएंगे। मेरे प्रियो, दिन के साथ ही रात्रि भी प्रभु हम सबों को दिखाया है। हम सब देख पाए हैं, हमारा परिवार भी सेफ है, परिवार के एक एक जन भी देख पाए हैं। मेरे प्रियो, क्यों ना कुछ देर, रात्रि के कुछ पहर, कुछ समय हम प्रभु से बातें करें, प्रभु के वचनों पर मनन करें। यदि बातें करके सोते हैं, प्रभु के वचनों को पढ़ के सोते हैं, प्रभु अच्छी मीठी नींद प्रदान करेंगे। पूरे रात्रि हम सबों को अपने अपने बिछौने में नीचे सोने देंगे। उसकी मर्जी होगी, हाँ, प्रभु की इच्छा होगी, चाहत होगी कि हम सब एक और नए दिन में प्रवेश करें, और सच में हम सब के सब प्रवेश करेंगे, हाँ, अपने प्रभु के साथ। सो प्रार्थना करके सुन, प्रभु के वचनों को पढ़ के सुन। सबसे पहले हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, फिर प्रभु से दुआ करेंगे। मेरे प्रियो, हाँ, आज के रात्रि के हमारा प्रार्थना विषय होगा कि प्रभु आपके हालातों को चेंज करें, हाँ, परिस्थिति को चेंज करें आपके जीवन में। हाँ, अच्छे समय को जोड़ें, आप आगे बढ़ें, सेफ रहे, सुरक्षित रहे, परिवार को भला चला रहे। प्रभु आपके जीवन में सब कुछ ठीक करें। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि प्रभु सब कुछ ठीक कर देगा। हाँ, परिस्थिति को चेंज करेगा, हालात को चेंज करेगा। हाँ, जीवन में अच्छे समय को, दिन को लाएगा। पहले खुद को परखिए, जांचिए। जो आपके अंदर बातें हैं, इच्छाएं हैं, आदत है, कहीं वो प्रभु की दृष्टि में गलत तो नहीं है। उस बात से, आपके जीवन में जो कामें हैं, उस काम से, जो आपकी आदतें हैं, लत हैं, जैसा व्यवहार आप दूसरों के साथ करते हैं,
जैसा आपका स्वभाव है क्या वो प्रभु की दृष्टि में सही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रभु की दृष्टि में गलत है, प्रभु की आत्मा घृणा करता है? यदि घृणित बातें आपके अंदर पाई जाती हैं, काम में पाई जाती हैं, आदतें पाई जाती हैं, हाँ आप गलत मार्ग को पकड़े हैं, मेरे प्रियो छोड़ना पड़ेगा उन बातों को, उन आदतों को छोड़ना पड़ेगा, अपने अंदर से निकालना पड़ेगा। तब जा करके आप प्रभु की ओर से बड़ी आशीष से पा सकते हैं, प्रभु की बड़ी काम, बड़ी महिमा अपने जीवन में देख सकते हैं। पता है दुष्ट कौन है? दुष्ट वो है जो कि प्रभु के पसंद नापसंद के विषय में पूरी अच्छी तरह से जानता है, लेकिन वही करता है जो उसे पसंद हो, ना कि प्रभु को। यानी कि जो प्रभु को पसंद नहीं है वही करता है, वो दुष्ट है। मेरे प्रियो, हर एक काम का प्रतिफल मिलता है। लिखा है, प्रभु भी बोलते हैं कि मैं हर एक के कामों का प्रतिफल दूंगा। मेरे पास है, हर एक के कामों का प्रतिफल मेरे पास है, मैं दूंगा। मेरे प्रिय वचन को पढ़ेंगे, फिर प्रार्थना में चलेंगे। नीति वचन की पुस्तक 28 अध्याय के 5 पद को पढ़ेंगे। पता है इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है, बुरे लोग न्याय को नहीं समझ सकते, परंतु यहोवा को ढूंढने वाले सब कुछ समझते हैं। क्या लिखा है? जो प्रभु के खोजी हैं, प्रभु के डरवैये हैं, प्रभु के प्रेमी हैं, प्रभु के आज्ञा का पालन करता है, जो प्रभु की सुनता मानता है, खुद को पवित्र बनाए रखता है, खुद को प्रभु के पीछे खराई से चलाता है, जिसके काम निर्दोष है, जिसके अंदर कोई कपट की, छल की बातें नहीं पाई जाती, कोई शरीर संसार की अभिलाषाएं नहीं पाई जाती, जो प्रभु के प्रेम में जीता, भय में चलता है, खुद को वचन के अनुसार बनाए रखा है, प्रभु के स्वभाव को अपने अंदर रखा है, वो क्या करेगा? न्याय के बातों को समझेगा, वो जो भी करेगा उसका प्रतिफल वो जानेगा। मेरे प्रियो, लिखा है, हम दूसरे वचन को पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय के 21 पद। इसमें लिखा है कि सब बातों को परखो, जो अच्छे हैं उसे पकड़े रहो। क्या लिखा है? सब बातों को परखो, जो अच्छा है उसको पकड़े रहो। किन बातों को पकड़ो? जो कि अच्छा है। लेकिन हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे हैं कि बुरे बातों को, गलत बातों को, गलत मार्ग को, गलत कामों को, गलत चीज़ों को पकड़ते हैं। उनको पता है, बहुत सारे लोगों को परख नहीं होता, समझ नहीं होता, लेकिन जिनको समझ होता है, परख होता है, वो भी क्या करते हैं? गलत बातों को पकड़ते हैं, गलत मार्ग को पकड़ते हैं, गलत काम करते हैं, सब कुछ जानते हुए कि इसका परिणाम, इसका प्रतिफल बहुत बुरा होगा, फिर भी वो क्या करते? गलत काम को ही पकड़ते, थामते हैं, गलत काम की ओर ही अपने मन को करते, लगाते, गलत चीज़ों को ही वो पकड़ते, गलत ही करते हैं। मेरे प्रियो, दुष्ट नहीं बनना। देखा है दुष्टों को बहुत पीड़ा होती है। हाँ, जब प्रतिफल मिलेगा बहुत पीड़ा होगी, बहुत दर्द होगा, बहुत ध्यान भोगना पड़ेगा। हमें दुष्ट नहीं बनना है, हमें धर्मी बनना है, प्रभु के लिए खास बनना है, प्रभु की दृष्टि में अच्छा, अनमोल, कीमती बनना है। यदि हम प्रभु की दृष्टि में खुद को कीमती बनाते हैं तो लोगों के बीच में, लोगों की दृष्टि में खुद हम कीमती बन जाएंगे।
वैल्यू खत्म हो गया है, कोई भाव नहीं देता, सब देंगे भाव, वैल्यू हो जाएगा, कीमती बन जाइएगा। खुद को प्रभु की दृष्टि में कीमती बनाओ, प्रभु सबके दृष्टि में आपको कीमती बनाएगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। कैसे खुद को प्रभु की दृष्टि में कीमती बनाओगे? वचन को पढ़ना है, सुनना है। हाँ, अपने जीवन को प्रार्थना का, उपवास का बनाना है, वचन के अनुसार जीना है, प्रभु के सब आज्ञा को अपने हृदय में रखना, उसका पालन करना है, प्रभु के वचन को चित्त में रखना है, हृदय के पट्टियों पर लिख करके रखना है। चाहे कुछ भी हो जाए, प्रभु के आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है, प्रभु के वचन के अनुसार ही प्रभु में चलते रहना, प्रभु के पीछे चलते जाना, प्रभु के महिमा में बढ़ते जाना, तो हम प्रभु के लिए खास हो जाएंगे, कीमती हो जाएंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। फिर प्रभु हालात को, परिस्थिति को बदल देगा, जीवन को चेंज कर देगा, जीवन में सब कुछ ठीक कर देगा, बना देगा, उलझन को सुलझा देगा, प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं रह जाएगी, कोई दुख दर्द पीड़ा बीमारी शैतानी नहीं रह जाएगा। हमारा शत्रु भी पराजित हो जाएंगे, कोई हमारे विरोध में खड़ा नहीं होगा। सो प्रभु की दृष्टि में खुद को कीमती बनाओ, ताकि आप लोगों के बीच में ऊंचा उठ सको, लोगों की दृष्टि में कीमती बन सको, आपके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाए। हाँ, आर्थिक तंगी खत्म हो जाए, सब कुछ बढ़िया हो जाए, आप उन्नति करो, भला चंगा रहो, परिवार भी स्वस्थ रहे, सबके जीवन में कुशलता बनी रहे, आप सुखी संपत्ति रहो। आमीन। प्रभु की स्तुति। मेरे प्रियो, कुछ देर हम प्रभु से प्रेयर करेंगे। आइए हम मिलकर प्रभु से प्रेयर करें। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, मेरे महान सामर्थ्य खुदा, प्रशंसा करते, तारीफ करते, प्राय करते हैं मेरे अद्भुत परमेश्वर। प्रभु जी, पूरे दिन आप संभाले हैं, देखभाल किए हैं, देखरेख किए हैं, इस बात के लिए धन्यवाद। प्रभु जी, पूरे रात्रि भी संभाली है, पूरे रात्रि भी देखभाल कीजिए, देखरेख कीजिए, ख्याल रखिए, आशीष बरकत दीजिए, आगे बढ़ने में सहायता मदद करने वाले खुदा, अभी तक जीवितों के पृथ्वी पर जीवित रखने वाले, जीवितों के उजाला में चलाने वाले प्रभु, पूरे रात्रि संभालिए, आने वाले कल में भी प्रभु जी हमारे निकट रहकर देखभाल कीजिए, प्रभु हमारा अगुवाई कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए, अपना समर्थी कीजिए, ज्ञान बुद्धि के प्रकाश में चलाइए। प्रभु जितने बच्चे, जितने नौजवान, जितने बड़े बुजुर्ग प्रभु आज की रात्रि के इस सुनहरा अवसर में प्रभु जी आपसे दुआ करते हैं, जो कोई प्रभु जी आज के प्रिय वचन को रिसीव किए, सबके सबसे सुरक्षित रहे, सारे दिक्कत परेशानी रोग बीमारी शैतानी का दुष्ट गुरु सोच से प्रभु छुड़ाया जाए, बचाया जाए, होने दीजिए प्रभु, सबों के जीवनों में झांकिए, परिस्थिति को प्रभु जी हालातों को चेंज कीजिए, बदल दीजिए प्रभु। हाँ, आर्थिक तंगी को खत्म कीजिए, शक्ति गरीबी दरिद्रता को खत्म कीजिए, सारे दुखों को प्रभु, प्रॉब्लम को, दिक्कत परेशानी को खत्म कीजिए, सबके जीवन में सब कुछ ठीक कीजिए। जितने आज की रात्रि के प्रेयर को वचन को रिसीव किए हैं, सबके जीवन में सब कुछ ठीक कीजिए। मेरे महान सामर्थ्य परमेश्वर, मेरे ईश्वर सहायता कीजिए, अच्छी मीठी नींद सबको प्रदान कीजिए। प्रभु जी आपकी स्तुति हो। कमेंट के जरिए जो लोग अपना प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं, प्रभु सबके प्रेयर रिक्वेस्ट को, प्रार्थना विषय को आपके सम्मुख रखते, कृपा करके उत्तर दीजिए, ताकि सब आनंद से भरकर आपकी महिमा करें। होने दीजिए, जो कोई अपने कमीनी में से प्रभु कमाया हुआ हिस्सा में से दान दशमांश भेजे प्रभु उनकी रोजी रोटी आमदनी में प्रभु, धन संपत्ति में प्रभु बढ़ोतरी कीजिए, आशीष दीजिए, घर में जो कुछ भी है ब्लेस कीजिए प्रभु जी। आकाश स्वर्ग के सरों के खोल करके आशीषों का पर वर्षा कीजिए। धन्यवाद देते हैं, जो कोई कर्ज माजन लोन से दबे हुए अपने उत्तम भंडार से उनके कर्ज माजन लोन को फल दीजिए। धन्यवाद कि आप हमारी सुने प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नाम मांगते और कहते हैं। हाँ प्रभु जी, आमीन आमीन आमीन।
मेरे प्रियो, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीषित करेगा, अद्भुत रीति से आपका ख्याल रखेगा, देखभाल करेगा, देख रेख करेगा। यदि आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो कमेंट के जरिए दे सकते, उसका उत्तर आपको मिलेगा, क्योंकि हम आपके कमेंटों को देखते प्रभु से दुआ भी करते हैं, आपके प्रार्थना विषय को प्रभु के सम्मुख रख करके। सो प्रभु आप सबों को ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र सामर्थ्य नाम में, मीठी मधुरी नाम में जय मसीह की।